हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल साचीज़ मॉम लाइफस्टाइल। तो आज का वीडियो 3 अलग अलग पार्ट में है। तो फर्स्ट पार्ट में आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ मेरे प्राइजेस, जो ट्रॉफ़ीज़ मुझे मिले थे। तो मैंने ब्लॉग में बताया था कि मुझे 3 ट्रॉफ़ीज़ मिले थे अलग अलग कैटेगरी में। तो ये जो ट्रॉफ़ी है, ये पहला जहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है रिटेंशन अवार्ड। रिटेंशन अवार्ड का मतलब होता है कि आपने एक साल में, मतलब हमें इंसेंटिव मिलता है साल में 2 बार, जिसमें से आपके 85% बच्चे आपके ड्रॉप नहीं होने चाहिए। मतलब 85% बच्चा जितना आपको दिया गया है उसमें से उतना होना चाहिए, तो आपको इंसेंटिव मिलता है। तो मेरे साल में उस तरह से डुअल इंसेंटिव बने थे, उसके लिए था रिटेंशन अवार्ड। उसके बाद ये वाला है स्टेट प्रोडिजी विनर्स, मल्टीपल स्टेट प्रोडिजी विनर्स, यानी कि अगर जो स्टेट प्रोडिजी हुआ था खेल गांव में, जिसका वीडियो आपने देखा है, तो उसमें अगर आपके 3 बच्चे विनर होते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा, तो आपको ये अवार्ड मिलता है। उसके बाद ये वाला अवार्ड है जहां आप देख पा रहे हैं मेरा फ़ोटो है, मेरा नाम लिखा हुआ है और लिखा हुआ है टाइटन्स 2024, टाइटन सी आइज ओवर ब्रिज। तो यानी कि हमारा सेंटर जो है, हमारे सेंटर को टाइटन अवार्ड मिला है। मैंने व्लॉग में बताया था, वो वाला ब्लॉग मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, आपको अच्छा से समझ आएगा कि मैं ये क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ पर जो सेंटर को टाइटन अवार्ड मिला था, उनके सीआईस को ये ट्रॉफ़ी मिली थी जिसमें फ़ोटो और उनका नाम लिखा हुआ था, और साथ में मिला था ये हमें वॉल क्लॉक, घड़ी। ये दोनों टाइटन अवार्ड में मिला था। तो जो एलसीएल थे जिनका सेंटर था, उन्हें ट्रॉफ़ी मिली थी। और हम टीचर्स को 3 सेंटर सेलेक्ट हुआ था टाइटन अवार्ड के लिए। तीनों सेंटर का सेम इसी तरह था, उनकी ट्रॉफ़ीज़ में उनका फ़ोटो और नाम लिखा हुआ था, और उन्हें ये वॉल क्लॉक दिया गया था। तो ये वॉल क्लॉक देख लीजिए, कुछ इस तरह का है, और क्वार्ट्स कंपनी की मिली है। ये मैंने अब अपने दीवार में लगा भी लिया है, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो ये घड़ी था, और ये हमारा हर साल जब एनुअल मीट होता है अबैकस का, तो सारे लोगों को, जितने भी लोग आते हैं, सबको ये एज अ गिफ्ट मिलता है, हर साल मिलता है सबको ही। तो यहाँ इस बार मुझे मिला था लंच बॉक्स। पिछले बार लास्ट ईयर जो था वो बाउल सेट था, और इस बार ये लंच बॉक्स मिला है। ये देख लीजिए, कुछ इस तरह का है, स्टील वाला। 2 खान का है और एक छोटा सा है जिसमें आप चटनी वगैरह या मीठा वगैरह या सैलड, आप जो भी रखना चाहो उस तरह से। तो ये देख लीजिए, छोटा सा है, ये अच्छा था, मतलब पसंद आया। और सबसे बड़ा चीज़ कि यूज़फुल है, आप मतलब लंच वगैरह में ले जाती हूँ उसमें। तो जी, इसके बाद जो ब्लॉग है वो 26 जनवरी का है, रिपब्लिक डे का। तो हैप्पी रिपब्लिक डे। मैं बहुत लेट हूँ, बट वीडियो एडिट नहीं हो पा रहा था, इसीलिए। तो इस दिन का जो ऐसा था ना कि संडे का दिन था, और मेरी क्लासेस रहती हैं सुबह 8:30 से। तो सुबह वाला जो बैच था, सब बच्चों को जाना था स्कूल, तो मैंने वो वाला जो सुबह वाला बैच था ना, उनको मैंने उठाकर शाम के 3 बजे कर दिया था, 3 से 5। तो मुझे इस बार सुबह ना जाकर शाम में लेट तक रुकना था। मतलब सुबह जल्दी नहीं गई थी मैं, शाम में लेट तक रुकी थी, मतलब 11 से 5। तो लेट जाना था, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा बनना भी चाहिए, फेस्टिवल है भाई। तो मैंने यहाँ बनाया था मटर की कचौड़ी, पुआ और चटनी। बस हस्बैंड को ऑफिस जाना था, उनका वहाँ लंच था, मतलब ऑफिस में फ्लैग होस्टिंग के बाद। तो इसीलिए लंच के लिए मैं परेशान नहीं थी, क्योंकि और मैंने ये सोच के रखा था कि मैं जब आऊँगी तो मैं यही पूड़ी ही खा लूँगी। तो लंच का तो टेंशन था नहीं, बस मुझे ब्रेकफास्ट का ही देखना था। तो मैंने बस कचौड़ी मटर की और पुआ, ये मैंने बना दिया था। और अगर मैं इतना सुबह सुबह जाती तो फिर शायद हो सकता है कि मैं इतना नहीं भी करती, सिंपल सा पूड़ी सब्जी या छोला पूड़ी कुछ इस तरह से मैं बनाती।
लेकिन टाइम था तो इसलिए मैंने बोला कि चलो सेलिब्रेट तो करना है, फेस्टिवल है भाई, और मतलब देश का महापर्व कैसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए। तो उसके बाद फिर रेडी वेडी होकर नाश्ता करने के बाद मैं निकल गई थी स्कूल के लिए। हस्बैंड ड्रॉप करने जा रहे थे और मुझे ड्रॉप करके फिर वो अपने ऑफिस जाने वाले थे, ऐसा प्लान था। तो मैंने भी वाइट ड्रेस ही पहना था, वाइट कुर्ती थी और रेड प्लाजो और रेड दुपट्टा। पूरा मैं सूट नहीं किया है मैंने मतलब ड्रेस का अपना। तो यहाँ बस अब इन रास्तों से होते हुए निकल जाएंगे अपने सेंटर की ओर। वहाँ भी हमने छोटा सा बस यूं ही क्लास में ही किया था, बच्चों से फ्लैग मंगवाया था, चॉकलेट्स वगैरह दिए थे, बस छोटा सा ही फंक्शन क्या बोलूँ, क्योंकि पढ़ाई तो होना था। तो बस एक तो जैसे होता है ना कि बच्चों में एक कि 26 जनवरी है, क्या होने वाला है, क्या होगा। बहुत से पेरेंट्स फ़ोन करके पूछ भी रहे थे, मैम छुट्टी है क्या, कोई फंक्शन है क्या, कुछ अलग सा ड्रेसअप वगैरह पहन कर आना है। तो वी सेड नो, इस तरह से कुछ नहीं है, पढ़ाई होगी उसी में जो हम लोग सेलिब्रेट कर लेंगे बस। तो यहाँ देख लीजिए बच्चे अच्छे खासे सब फ्लैग वगैरह लेकर आए थे और फिर चॉकलेट्स वगैरह हमने अरेंज किया था। तो वही मैम चॉकलेट दे रही थी, उन्होंने बोला कि आप दे दो, लेकिन मैंने बोला आप दो, मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ इस तरह से। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ठीक है। तो यहाँ वो बच्चों को चॉकलेट दे रही हैं और उसके बाद हमारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे सब प्यारे प्यारे, देख लीजिए कितने अच्छे दिख रहे हैं ना। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा स्लोगन वगैरह बोला, इस तरह से एंजॉय। वंदे वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय, हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू। ये कुछ पिक्स बाकी अदर बैचेस के, क्योंकि 3 बैचेस थे बैक टू बैक, तो सब में इतना कुछ नहीं हुआ क्योंकि कुछ बच्चे बड़े थे, तो बस जितना हुआ। तो 3 बैच थे, पहला बैच, दूसरा बैच जिसमें वीडियो बना था, और ये तीसरा बैच। इसके बाद क्लासेस ख़त्म। उसके बाद फिर ये दूसरे दिन का है। तो घर में आया हुआ था गाजर और बीट, मतलब मैंने बोला ही था कि अगर गाजर का हलवा के लिए गाजर ला रहे हैं तो एक बीट भी उसमें डाल लीजिएगा ताकि हलवा बन जाए। क्योंकि ऐसे ना बीट हम लोग नहीं खा पाते, मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं खा पाती। ख्याति 1-2 टुकड़ा खा लेती, क्योंकि जब मैं काट रही थी तो उसने खाया था ऐसे ही कच्चा ही। तो यहाँ मैंने क्या किया था ना कि बीट और गाजर दोनों को ग्रेट नहीं किया था, उसे छील कर और उसे कुकर में बॉईल कर दिया था, थोड़ा सा पानी में, दूध में नहीं बॉईल किया था मैंने, पानी डाला था थोड़ा सा। और बॉईल करने के बाद उसके बाद फिर इसे मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा, क्योंकि शायद बीटरूट जो है वो थोड़ा कड़ा होता है या क्या पता नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छे से नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैश करने लायक हो गया था। तो यहाँ मैंने एक एक करके सबको मैश कर दिया और उसके बाद मैंने फिर इसे चढ़ा दिया सीधे गैस पर। इस टाइम पर मैंने कढ़ाई में कुछ भी नहीं डाला है, ना तो इसमें दूध है ना घी है, कुछ नहीं, क्योंकि उसका जो बॉईल करने के बाद जो पानी था कुकर में, उससे मैंने एज़ इट इज़ इसमें ही डाल दिया था कि कुछ वेस्ट ना हो वैसा। तो अभी यहाँ पर काफ़ी पानी है, काफ़ी। तो इसे अच्छे से सुखाएंगे, जब पूरा पानी सूख जाएगा। तो अभी बस मैं वही कर रही हूँ, और जो थोड़े मतलब बड़े बड़े जो टुकड़े दिख रहे थे उससे मैं मतलब क्रश भी करते जा रही थी कि वो टूट जाए अच्छे से। उसके बाद यहाँ देख लीजिए ऑलमोस्ट यहाँ पर पानी सूख गया है, देख लीजिए पानी आ नहीं रहा है। तो अब पानी सूखने के बाद यहाँ पर फिर मैं ऐड करूँगी चीनी। तो चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जिसे जितना मीठा पसंद है तो वो। तो यहाँ पर चीनी और दूध, मतलब शायद चीनी वाली क्लिपिंग मुझसे छूट गई है। तो चीनी डालने के बाद जब उसका पानी सूख गया था तब मैंने दूध डाला था।
और जब ये दूध, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूध नहीं डाला है मैंने, देख लीजिए आप, क्योंकि मतलब बाबू पीती भी है और तब चाय वगैरह भी उसी से बनता है, तो जितना दूध है उतना ही, बस वो वाला हिसाब था, तो बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाला था। और गाजर लगभग मेरे पास 1.5 किलो के लगभग थी। तो उसके बाद जब फिर दूध भी जब वो सूख गया अच्छे से, तब मैंने यहाँ पर घी डाला, क्योंकि दूध सूखने के बाद ना थोड़ा थोड़ा कढ़ाई में लगने लगता है। तो यहाँ पर मैंने, अभी देख लीजिए आप, ये घी जो है ना पूरा जमा हुआ है, मैंने मेल्ट नहीं किया था। और यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच घी डाला था, ताकि वो कढ़ाई में चिपके नहीं। और उसके बाद मैंने भूना था, भूनते समय मैंने फिर से उसमें 1 चम्मच डाला था, और ये पूरा मतलब ऊपर तक घी, देख लीजिए, क्योंकि जब आप इसको मेल्ट करेंगे तो जब आप जमा हुआ अगर 4 चम्मच डाल रहे हैं, तो उस समय पे जब आप मेल्ट करेंगे तो वो समझ लीजिए कि आपका 1.5 गुना हो जाएगा। तो उस हिसाब से, और सबका फिर अपना अपना टेस्ट भी होता है, किसे कैसा पसंद है, कैसा क्या है। मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया था, तो वहाँ पर 4 चम्मच डाला था, और यहाँ पर फिर से मैं डाल रही हूँ। तो क्योंकि उस टाइम आप 2 ही देख पाए थे, और क्योंकि मतलब क्या होता है ना कि हाथ में फ़ोन रहता है और ऐसे डालने में बहुत मतलब लगता है गिर जाएगा फ़ोन गैस पर, कढ़ाई में। और वीडियो के चक्कर में एक बार इसी तरह सब्जी में मेरा फ़ोन गिर गया था, तो थोड़ा सा डर लगता है इसलिए। तो यहाँ पर भून भून के मैंने अच्छे से पानी वगैरह सुखा दिया है, घी भी डाल दिया था। अब ऑलमोस्ट हमारा ये रेडी है, गर्मा गर्म। इस टाइम तक हमने खाना वगैरह खा लिया था, क्योंकि हलवा बना नहीं था, हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैंने बोला कि चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर हलवा बन जाएगा तब फिर हम लोग इसे खाएंगे। तो आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, आ जाइए आप लोग भी हलवा खाने। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।